अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है कि पाकिस्तान इंसाफ .pk जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल पेज था, जिससे वो अपने सिंबॉलिक जो निशान मिले हुए थे आज़ाद कैंडिडेट्स को, उससे लोगों को आगाह कर रहे थे, वो पाकिस्तान में बैन हो चुकी हुई है। ये होना ही था। आज पाकिस्तान की अदालत के अंदर से भी एक स्टेटमेंट आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से कोई भी पार्टी इस वक्त जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। और ये भी बहुत ही क्लियर जो डिसीजन दिया था बल्ले का निशान वापस लेने का सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भी बहुत ही क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि तहरीक इंसाफ से उनका निशान उनकी अपनी कोताहियों की वजह से लिया गया है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द लॉ पाकिस्तान के अंदर अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे थे। तो अब जो वो एक वेबसाइट थी जो बनाई हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, वहां से वो अपडेट कर रहे थे अपने वोटर एंड सपोर्टर को, वो भी ऑफिशियली अब बंद कर दी गई है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो एक जलसा भी किया था टिकटॉक के ऊपर, लेकिन वो ये शायद नहीं जानते थे कि पाकिस्तान में तो लाइव टिकटॉक आता ही नहीं है। तो लाइव टिकटॉक का ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान में लोग शामिल भी नहीं हो पाए होंगे। वो दूसरी उन्होंने हो सकता है कि थ्रू किसी चैनल जो है वो ऐड हुए होंगे, ज़्यादा मेजॉरिटी में ओवरसीज़ पाकिस्तानी शामिल हुए होंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो पहले ही इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। अब लोग कहते हैं कि जो मज़ीद मुश्किलात बढ़ रही हैं, मुश्किलात ऑलरेडी पीक पर हैं। इमरान खान साहब ने जो जेल के अंदर मौजूद हैं उनके लिए अभी फ़िलहाल किसी भी किस्म का जो रिलीफ है वो दिखाई नहीं देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरीके से हर जगह से वैनिश कर दिया गया है। उनकी लास्ट होप थी जिसमें उनके सोशल मीडिया के जो लोग थे वो अपनी पाकिस्तान का जो एक उनका वेबसाइट थी उसके थ्रू लोगों को आगाह करते थे, उनका जो अकाउंट्स है उसकी तरह लोगों को आगाह किया जाता था। तो वो भी पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर अब बैन कर दी गई है, मतलब वो पाकिस्तान से अब ऑपरेट नहीं की जा सकती हैं। तो यही लग रहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कैंडिडेट जो है वो जीत कर जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो वो किसी भी तरह से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ना ही उनके पास कोई लीगली जवाज़ होगा, ना ही वो ये जो लोग मिस गाइड कर रहे थे लोगों को कि जी पाकिस्तान के जो आज़ाद कैंडिडेट हैं वो जीत कर अगर पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया और इलेक्शन कमीशन ने भी ये बहुत क्लियरली बता दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो भी कोई भी आज़ाद कैंडिडेट जीत कर अगर पार्लियामेंट में जाते हैं तो वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं ले रही है। आज़ाद कैंडिडेट सिर्फ उन्हीं पार्टी का हिस्सा बन सकेंगे जो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर है या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस के अंदर जो हिस्सा ले रहे हैं। तो फिर मतलब कोई भी अगर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो मैंने अगर घर में बना के रखी हुई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। वो पार्टी जो पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है सिर्फ उसी के साथ अगर वो शामिल होना चाहेंगे तो हो सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए मेरे पास अभी भी वही मशवरा है कि आप भरपूर तरीके से अपनी कंपेन जारी रखें। इमरान खान का सिंबॉलिक जो एक निशान है बल्ला जो भी था, या जिस तरह से वो क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तान का जो उनका निशान था, इमरान खान का नाम, वही उन्होंने यूज़ करना है, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और पार्लियामेंट के अंदर भरपूर तरीके से जाएं। आपके ऊपर ये मुश्किल वक्त है, पार्लियामेंट में जाकर इमरान खान को तभी आप रिलीफ दे पाएंगे जब आप उस पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, जब वहाँ पर कोई कवानीन बन रहे होंगे उसको यस और नो में आप कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आप पार्लियामेंट से बाहर रहेंगे तो आप खुद अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे और अपने जो बानी है इमरान खान साहब उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल आप लोगों को मोटिवेट रहना है, यूनाइटेड रहिए और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें और आज़ाद हैसियत से ही आप पार्लियामेंट का हिस्सा बने। और पाकिस्तान की रियासत अगर चाहेगी तो सपोर्ट करें ताकि वहाँ पर अंदर रह के अपनी आवाज़ उठा सकेंगे। पार्लियामेंट में मौजूद होंगे तो आपकी आवाज़ पूरी दुनिया सुन सकेगी। अगर आप पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं होंगे तो आपकी आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि जैसे अभी आप लोगों को हर तरह से काउंटर कर लिया गया है, हर तरह से आपको कंट्रोल कर लिया गया है। तो सोचिए जब आपका वजूद ही पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगा तो आपकी आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन एक और जाते जाते मैं आप लोगों को एक मशवरा ही दूंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो लोग हैं उनको ऐसे ओवरसीज जो आप लोगों को फ्रॉडस्टर हैं, आप लोगों को बहका रहे हैं। अभी एक मैंने वीडियो भी देखी जिसमें कोई साहब है मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जी मेरे कोई जानने वाले के ने बताया कि उसको उठा लिया गया था, उसकी 19 साल की बेटी के को भी नंगा करके उसके सामने कर दिया गया और बाप के सामने जो है बेटी को नंगा किया गया। और
बेटी को बाप के सामने नंगा किया गया। ये इस किस्म के फॉल्स फ्लैग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को लोग भड़का रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बार बार आप लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर वो लोग इतने ही बहादुर हैं तो पाकिस्तान के अंदर उनका नाम लें कि कौन से शख्स को उठाया गया, किस शख्स की बेटी को ऐसे किया गया। तो खुदारा पहले पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोगों ने ये मशहूर किया कि जो पाकिस्तान के अंदर जेल में तहरीक इंसान की खवातीन हैं उनको जेलों में रेप किया जा रहा है, और वहाँ पर जो आपकी पीटीआई की कारकुनान थी उन्होंने कहा हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, हम बिल्कुल सेफ हैं, हम बिल्कुल महफूज हैं। और वो खवातीन जो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की अगर जेल से बाहर भी आती हैं तो आपने देखा है वो बिल्कुल डरी सहमी नहीं होती हैं, खुदा न खासा। ऑब्वियसली जेल इज जेल, कोई भी एक नॉर्मल इंसान जेल बर्दाश्त नहीं कर सकता। दे आर वेरी ब्रेव। जो भी खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल में हैं वो बहुत बहादुर हैं, ऑनेस्टली मेरे से तो करोड़ गुना ज्यादा बहादुर है। लेकिन उनके अपीयरेंस देख के भी मैं कह सकती हूँ कि वो कोई खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई गैर इंसानी सलूक नहीं हो रहा होगा। वो उन्होंने लिपस्टिक भी लगाई हुई होती है, ब्लशन भी उनके चेहरों पे लगा होता है, कपड़े भी नॉर्मल पहने होते हैं माशाल्लाह। तो प्लीज पाकिस्तान को इस हद तक अपनी नफरत में, दुश्मनी में मलाइन मत करें जिसका कोई वजूद ही ना हो जिन चीजों का। जैसे अभी आप लोग ये कह रहे हैं कि 19 साल जो है औरत को बरहना किया गया बाप के सामने, और बाप को बरहना किया गया बेटी के सामने। तो ये इस किस्म की गलत बातें फैलाकर आप खुदा के लिए, अपनी पार्टी के लिए तो रत्ती बराबर भी भला नहीं कर रहे, और इमरान खान के लिए मजीद मुसीबतें ही बना रहे हैं। तो ये इस किस्म के आरटी और लाइक्स लेने के लिए तो आप लोग कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप, मुझे पता है आप लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, आप लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा कि आप लोग जो कहने पे मजबूर हो रहे हैं। और वो एक जो लड़की मारंग बलोच पाकिस्तान में बैठी हुई थी पहले इस्लामाबाद में धरना दे के, वो चली गई है वापस बलूचिस्तान में, और वहां पर जाके वो मोहतरमा कौन से नारे लगवा रही हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो उस मारंग चुईया को मैं ये पहले भी मैंने, वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो गई जब उसने कहा कि ये रियासत जो है पाकिस्तान की, इसको जवाब देना होगा। जो लवाकिन उनके मौजूद हैं जिनको ईरान में मारा गया है, पाकिस्तान ने मारा है, जो हमला करके जो दहशतगर्द ईरान में छुपे हुए थे, पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी। तो वो मोहतरमा ये चिक चिक के चला के वो चुईया ये कह रही थी कि वो लोग जनाब पाकिस्तान में उनके लवाकिन बैठे हुए, तो उसका मतलब है पाकिस्तान को मिलाइन करने वाले कोई भी हूं, चाहे वो कोई बलोच हो, चाहे वो कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, मैं तो उन तमाम लोगों के खिलाफ हूं और उनके खिलाफ आवाज उठाना अपना हक समझती हूं और अपना फर्ज समझती हूं। मारंग बलोच जैसे दहशतगर्द, उसका वालिद भी दहशतगर्द था, वो खुद भी अब उसी दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ काम कर रही है। मारूम बलोच और पाकिस्तान के रियासत, पाकिस्तान की पाक अफवाज के खिलाफ नारे लगवा रही है वापस बलूचिस्तान जाके, और वो वहां पर जाके ये कह रही है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो पाकिस्तान की रियासत को सिर्फ वो औरत है उस समझ कर उसको माफ नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपका ये ले बैक एटीट्यूड फिर आपको हॉन्ट करेगा, फिर आप लोग जस्टिफाई करते बनेंगे। ये जब चूहिया एक चूहिया से 100 चूहे बनाएगी और फिर 100 चूहे से फिर एक चूहों का एक जो है वो ग्रोह बनेगा और पाकिस्तान पर हमला करने की जो नापाक कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान की रियासत को इनके खिलाफ भरपूर वार करके इनको देयर एंड देन सॉर्ट करना होगा, और इनको बताना होगा कि पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करना जो है वो अब वो नहीं रह गया कि कोई भी उठेगा और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जबान निकाल के भौंकना शुरू कर देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।